अगर आपकी नेक्स्ट मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपका सिर्फ फैक्ट्स बोलने का प्लान है तो माफ कीजिए, लोग 5 मिनट में बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्टोरी सुनाएंगे तो वही लोग आपकी बात ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि याद भी रखेंगे और आपसे इमोशनली और लॉजिकली भी जुड़ जाएंगे। और आज मैं बात करने वाली हूं इसी स्किल की जो आपकी हर एक पिच और हर प्रेजेंटेशन को अनफॉरगेटेबल बना सकती है, और वो है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो समझिए कि स्टोरी टेलिंग आखिर है क्या। देखिए, स्टोरी टेलिंग में लोगों को लगता है कि सिर्फ कहानियां मतलब स्टोरीज टेल करनी होती है, बट स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। स्टोरी टेलिंग में दो चीजें होती है, जिसमें से एक है कहानी और दूसरा है किस्सा। कहानी और किस्सा दोनों का मतलब आमतौर पर एक जैसा ही लगता है, लेकिन इनके बीच में कुछ सटल डिफरेंसेस हैं जो समझना ही स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए किस्से और कहानी के बीच के इस डिफरेंस को सबसे पहले समझते हैं। कहानी मतलब स्टोरी। स्टोरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्टार्ट, मिड एंड एंड। स्टोरी में एक मैसेज या मोरल भी होता है। स्टोरीज इमोशनली इम्पैक्ट डालती है जिससे कि ऑडियंस रिलेट कर पाती है। स्टोरीज के अंदर कैरेक्टर डेवलप होता है, जैसे कि एक हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टोरीज मतलब कहानियों का यूज प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ब्रांडिंग, कोचिंग में अक्सर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रमेश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जो हर बार टारगेट्स मिस कर देता था। एक दिन उसने एक मेंटर की एडवाइस ली। 6 महीने बाद वही रमेश टॉप परफॉर्मर बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि राइट गाइडेंस कैन चेंज योर लाइफ। देखा, ये थी कहानी मतलब एक स्टोरी। आप समझते हैं किस्से को, मतलब किस्से होते हैं एनेक्डोट्स और टेल्स। किस्से के अंदर एक कैजुअल या फिर छोटी सी बात होती है जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। किस्सों में जरूरी नहीं होता कि कोई बड़ा मैसेज डिलीवर किया जाए। किस्से अक्सर पर्सनल या हिस्टोरिकल होते हैं। जब हम किस्सा सुनाते हैं तो हम सिर्फ एक घटना या फिर किसी अपनी याद को शेयर कर रहे होते हैं। किस्सों का यूज आप आइस ब्रेकिंग, बॉन्डिंग या फिर बैकग्राउंड शेयर करने में कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एक बार हम लखनऊ गए थे और वहां एक चाय वाले ने हमें इतनी जबरदस्त कहानी सुनाई कि हम उसी दिन लखनऊ से वापस चले आए बिना उसकी चाय पिए। तो अगर इन डिफरेंसेस को ऊपरी तौर से देखा जाए तो टेबुलर फॉर्म में ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। कहानी में स्ट्रक्चर होता है बिगिनिंग, मिडिल, एंड, और किस्से लूज और इनफॉर्मल होते हैं। कहानी का पर्पस होता है मैसेजेस देना, इमोशंस क्रिएट करना। कहानियां थोड़ी लंबी होती है, वहीं किस्से अक्सर छोटे होते हैं। और कहानियां पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस में मेन बॉडी, हुक या कंक्लूजन के तौर पर यूज की जाती है, वहीं किस्से पब्लिक स्पीकिंग सिनेरियोज में आइस ब्रेकर, इलिस्ट्रेशन या फिर ह्यूमर की तरह यूज किए जाते हैं। तो इन सभी डिफरेंसेस को समझने के बाद कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी वीडियो, पिच या सेशन में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कहानी का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा कैजुअल कनेक्ट या फिर ह्यूमर लाना चाहते हैं अपनी बातों में तो आपको किस्से का इस्तेमाल करना है। तो अब जो स्टोरी टेलिंग क्या है और कहानी और किस्से के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब हमें बेसिक अगर क्लियर हो गया है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है बिजनेस प्रेजेंटेशंस या फिर मीटिंग्स में। सोचिए, आप किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, सीनियर मैनेजमेंट हो या फिर आपका कोई स्टूडेंट हो। आप ग्राफ्स दिखाते हैं, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं। आप चाहे जितने भी फैक्ट्स बोल लें, ग्राफ्स दिखा लें, लोग सिर्फ तभी कनेक्ट करेंगे जब आप उन्हें कुछ फील करवाएंगे। और किसी को कुछ फील करवाने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है कहानी सुनाना, क्योंकि डेटा दिमाग को ट्रिगर करता है लेकिन स्टोरी दिल को छू जाती है। तो एक अच्छी कहानी अटेंशन ग्रैबर का काम करती है, मैसेज को रिलेटेबल और मेमोरेबल बनाती है, और सबसे जरूरी
लोगों के इमोशंस को भी टच कर जाती है। 3 बेनिफिट्स हैं स्टोरी टेलिंग के जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। चाहे वो स्टीव जॉब्स का आईफोन लॉन्च हो या फिर रतन टाटा का मिशन ड्रिवन पिच, जब स्टोरीज का इस्तेमाल किया जाता है तब ये पिचेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है और इतनी कमाल की साउंड करती है। मीटिंग्स में एक पर्सनल स्टोरी शेयर करके आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके डेटा को और जिंदा बना देता है और पिचेस में एक इम्पैक्टफुल नैरेटिव किसी भी इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और गुड न्यूज ये है कि स्टोरी टेलिंग सीखी जा सकती है। आपको बस ये समझना है कि कैसे पॉइंट, प्रॉब्लम और पर्सनल टच का यूज करके एक कहानी बनाई जाती है। मैं एक ही टॉपिक सेल्फ बिलीफ को कहानी और किस्से के फॉर्म में सुनाती हूँ, जो स्टोरी टेलिंग के एक्सप्रेशन के 2 अलग अलग टाइप्स है। इससे आप इजीली दोनों में फर्क समझ पाएंगे कि टोन, डेप्थ, स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया गया है इन सभी चीजों के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले किस्सा सुनते हैं सेल्फ बिलीफ का। एक बार मैं एक छोटी वर्कशॉप ले रही थी। एक लड़का था वहां पे, काफी शांत। मैं जब बोलती थी तब वो सिर्फ देखता था। सेशन के एंड में उसने आके बोला, मैडम मैं बोल तो सकता हूं लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे। तो पता है मैंने उससे बोला, तुम बस कल आकर एक लाइन बोल देना सबके सामने, बस एक लाइन। अगले दिन उसने जो लाइन बोली, थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन जब सबने तालियां बजाई ना, उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो मुझे आज तक याद है। अब इसी सेल्फ बिलीफ को एक कहानी के स्ट्रक्चर में सुनिए। रवि एक 24 साल का लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता था। जब उसे उसकी कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन के लिए नॉमिनेट किया तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मेंटर ने सिर्फ एक सेंटेंस उसे बोला, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया कभी तुम पे विश्वास नहीं कर पाएगी। रवि ने हर दिन अपने आप से एक छोटी सी लाइन बोलने की प्रैक्टिस शुरू की और 21 दिनों बाद वो प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर गया। हाथ कांप रहे थे उसके, पर उसने शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी वॉइस स्टेबल हुई। जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की तो उसके बॉस ने उसे आकर कहा, रवि यू सरप्राइज्ड मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उस दिन रवि ने सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, उसने अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया था। और यही होता है सेल्फ बिलीफ। आई होप अब आप इन दोनों टाइप्स को यूज करना सीख गए होंगे इस डिफरेंस को समझने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके हर वर्ड को ध्यान से सुने तो स्टोरी टेलिंग को अपने स्पीकिंग स्टाइल का पार्ट बना लीजिए। और जितना जल्दी आप ये कर पाएंगे उतनी जल्दी आपको डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम thegonity.com। और हाँ, कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपने कब लास्ट टाइम एक स्टोरी कही थी जिसने सबका दिल जीत लिया था। Let's turn your voice into a powerful story.